देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वर्णानामर्थसंज्ञा रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्ता वाणी विनायको बृहस्पति पञ्चेतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तये। परम वंदनीय ज्ञानदायिनी माँ शारदे, वीर प्रसूता भारत भूमि, वृंदारक वृंद वंद्य आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभावों, जैसा कि आपको विदित है ही कि ऋषि महर्षियों की इस दिव्य तपस्थली ऋषिकेश क्षेत्र में और भगवान लक्ष्मी नारायण सहित श्री वीरभद्र महाराज के इस प्रकोष्ठ प्रांगण में बैठ करके हम सब इस श्रीमद् भागवती ज्ञान सप्ताह यज्ञ के रस प्रवाह को ग्रहण करने के लिए सम्मिलित हुए हैं। जैसा कि कल के दिवस भी हमने बताया था, भूमिका में पूर्व विदित है कि यह भागवत सप्ताह यज्ञ वर्तमान में अनुष्ठानात्मक पद्धति से प्रकट है, यानी कि हमारे यजमान ने इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को या श्रीमद् भागवत महापुराण को अपने समस्त पितरों के उद्धार के लिए इस कथा मंदाकिनी का प्रादुर्भाव अपने सदन पर किया है। पत्रिकाओं के माध्यम से, निमंत्रण के माध्यम से आप सबको विदित है कि इस कथा के मुख्य यजमान श्री उपेंद्र चमोली जी तथा उनके छोटे भाई श्री वीरेंद्र दत्त चमोली जी ने, वैसे तो कथा का नियम यह है, कथा यह कहती है कि एक भगवत भक्त पुत्र यदि किसी वंश में हो जाए एक भगवत भक्त पुत्र यदि किसी वंश में हो जाए तो मात्र एक भगवत भक्त पुत्र के हो जाने मात्र से ज्ञाता ज्ञात 21 पीढ़ियों का तारण हो सकता है। अतः हमारे प्रमुख यजमान जी ने वैसे तो अपनी माता जी की पुण्यतिथि पर इस श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन अपने सदन पर किया है, परंतु माता जी तो केवल एक तिथि के रूप में निमित्त हैं। अपने समस्त पितरों के लिए, अपने दादाजी, अपने ज्येष्ठ और कनिष्ठ चाचा जी के लिए स्वर्गीय श्री विद्यादत्त चमोली जी, श्री रामचंद्र चमोली जी, चैतराम चमोली जी तथा भोला दत्त चमोली जी, जो कि वर्षों पूर्व भगवान के धाम को पहुँचे, अपने कनिष्ठ और ज्येष्ठ चाचा जी घनश्याम दत्त जी तथा स्वर्गीय श्री श्यामलाल जी की पुण्य स्मृति में भी सही इस दिव्य भागवत कथा का आयोजन अपने सदन पर किया है। निमित्त इस समय इस कथा की स्वर्गीय श्री चंखी देवी जी की पुण्यतिथि है, लेकिन अपने पिता श्री विशंबर दत्त जी तथा माता के
दिव्य धाम के प्रस्थान के लिए और समस्त ज्ञात अज्ञात समस्त पितरों के उद्धार हेतु इस श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन अपने इस दिव्य प्रकोष्ठ में किया है। तो विगत दिवस की कथा में आप बैठे थे। अत्यधिक भूमिका को न बांधते हुए, ज्यादा शब्दों के जाल में न फंसते हुए, आइए मनः शरीर से चलिए गंगा के किनारे पर। देखो, बड़े सौभाग्य से गंगा का किनारा प्राप्त होता है। गंगा के किनारे पर चल करके इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का दिव्य आयोजन हो रहा है 3 जगह पर। एक जगह सनत कुमार में श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को ये कथा सुना रहे हैं। गंगा के तट पर बैठ करके परीक्षित महाराज को श्री सुखदेव जी महाराज इस कथा का रसपान करवा रहे हैं और भगवान की असीम अनुकंपा से पितृ देवताओं की और इष्ट कुल देवताओं की और भगवान राधा कृष्ण की असीम अनुकंपा से आप और हम सबको भी यह सुअवसर प्राप्त हुआ है कि आप और हम इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसपान कर सकें। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान हरि अनंत हैं और उनकी कथा भी अनंत है। स्वयं शेष नारायण अपने 1000 मुखों से भी यदि भगवान की कथा का नित्य वर्णन करते रहें तो भी भगवान की कथा को संपूर्ण कोई कह नहीं सकता है, क्योंकि भगवान कब से हैं और कब तक रहेंगे कोई कह नहीं सकता है। इसलिए जैसे आकाश अनंत है, अनंत आकाश को कोई नाप नहीं सकता है, लेकिन अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक पक्षी आकाश में यात्रा तो करता ही करता है। तो ऐसा दंभ मिथ्या का अभिमान है कि हम भागवत को संपूर्ण जानते हैं, सब कुछ हम जानते हैं। नहीं, भागवत एक महासागर है और इस महासागर के कुछ 2-4 बूंदें जो हम प्राप्त कर सकें, आइए मनः शरीर से नैमिषारण्य नामक तीर्थ पर चले, जहां जाकर के श्री सूत जी महाराज ऋषियों के परम पवित्र प्रश्नों का उत्तर प्रदान कर रहे हैं। कल की कथा को आपने सुना, कल की कथाओं को थोड़ा स्मरण कीजिए। महात्म्य आपने सुना, भक्ति ज्ञान और वैराग्य का चरित्र सुना। कल भी कहा गया था कि महात्म्य का अर्थ है जिसका श्रवण मनन या चिंतन करने के पश्चात व्यक्ति के मन में आराध्य के प्रति अनन्य प्रेम की जागृति हो सके, उसे महात्म्य कहा जाता है। भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये 3 एक अमूर्त भाव हैं और तीनों अमूर्त भाव आप और हम सब के मध्य विद्यमान हैं, हृदय में विद्यमान हैं। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य से आप चले। भागवत के प्रथम स्कंद को आपने स्पर्श किया मंगलाचरण से होते हुए, देवी भगवती कुंती की स्तुति से होते हुए कल के प्रसंग को हमने जहां पर विराम किया वहीं से आज के तो कल आपको ध्यान होगा कि कल हमने आपको श्री पितामह भीष्म जी की स्तुति के माध्यम से कल की सत्र का हमने विराम किया। पितामह भीष्म कम से कम तात्कालिक प्रमाण देखा जाए तो कम से कम 250 वर्ष तक जीवित रहे। तो इतना दीर्घायुष्य उन्होंने अपने जीवन में देखा। एक हिसाब से यह कह लीजिए कि एक युग को परिवर्तित होते हुए उन्हें अपने सामने देखा। महाभारत के 10वें दिन सरसैया पर श्री भीष्म पितामह गिरे, लेटे और 57 दिनों तक भीष्म पितामह लेटे रहे सरसैया पर। और उसी अवस्था में उन्होंने
श्री युधिष्ठिर महाराज को अनेक ज्ञान प्रदान किया। महाभारत में इस ज्ञान की इतनी चर्चा है कि संपूर्णतया 2 पर्व इसी ज्ञान से भरे हुए हैं। लेकिन भीष्म पितामह ने जब अपनी देह यात्रा को समाप्त करने का निर्णय लिया तो शब्दों का प्रयोग किया कि हे भगवान, अब इस देह की यात्रा को पूर्ण करने जा रहे हैं, इसलिए आपकी स्तुति करते हुए जाएंगे तो अति श्रेयस्कर रहेगा। तो शब्द प्रयोग किया इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। प्रथम शब्द स्तुति का जो निकला वह था इति, और तमाम शब्द शास्त्रों में कोश के वचनों के अनुसार इति शब्द का जब भी प्रयोग होता है तो इति शब्द हमेशा पुष्पिका के रूप में प्रयोग किया जाता है। पुष्पिका समझते हैं, अंत में, लास्ट में, जब बिल्कुल आप किसी अध्याय को समाप्त करने वाले हों तो वहां इति का प्रयोग होता है। इति का अर्थ है बस। तो प्रायः इति शब्द से किसी स्तुति का, शास्त्र का प्रणयन किया नहीं जाता है। लेकिन भीष्म पितामह कहते हैं कि इति मति रूप कल्पिता। इति शब्द के कुछ अर्थ विद्वान बताते हैं कि एक तो इति का अर्थ इसलिए प्रयोग है कि अपना इतना दीर्घकालीन देह जीवन जो भीष्म पितामह ने जिया, तो नंद नंदन सम्मुख खड़े हैं, माघ शुक्ल एकादशी का पवित्र समय है, इससे बढ़िया समय परम धाम जाने का हो नहीं सकता, इसलिए देह यात्रा को आज यहाँ समाप्त करेंगे, इसलिए इति। और दूसरा शब्द प्रयोग किया मति। देखो मति शब्द का प्रयोग इस स्तुति में क्यों है? ये जितनी पूरी स्तुति घूम रही है ना, इस संपूर्ण स्तुति का मध्य का जो बिंदु है वह है मति शब्द। भगवान कृष्ण तो हैं ही हैं, लेकिन अपनी मति को शरणागति प्रदान कर रहे हैं भगवान कृष्ण के चरणों में, तो मति शब्द दूसरे नंबर का मुख्य शब्द है। तो मति शब्द का प्रयोग किया क्यों? तो शास्त्र कहता है कि आपकी और हमारी बुद्धि 4 प्रकार की है। कैसी है? 4 प्रकार से आपकी और हमारे मन स्थिति का या बुद्धि का विभाजन होता है। तो उसमें सबसे पहले विषय है स्मृति। स्मृति किसी चीज को याद करना, तो उसे कहते हैं स्मृति अधीत विषया। आप कोई चीज भूल गए हैं, बहुत देर तक आप अपने अपने मन पर, चित्त पर जोर डाला और अचानक बहुत देर से आप किसी का नाम याद कर रहे हैं, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, आपको याद नहीं आ रहा है, लेकिन अपने मन पर पूरा जोर डाल करके और अचानक से वो नाम जब आपको याद आता है तो उसे कहते हैं स्मृति। स्मृति उसका नाम है जो आपके विषयों को याद दिलाए, विगत विषयों को। स्मृति अधीत विषया। और मति कहते हैं मति रागामि गोचरा, जो आने वाले समय को देख सके उसे कहते हैं मति। और बुद्धिस तात्कालिकी गेया, जो बुद्धि है उसे तात्कालिकी कहते हैं। हमने यहाँ से कोई श्लोक बोला और आपने उसको वैसे का वैसा याद कर लिया, इससे यह सिद्ध होगा कि भैया आप बड़े बुद्धिमान हैं। बुद्धिस्तात, अब वो बात अलग है कि कितनी देर तक स्मृति में रहेगी बात, वो अलग बात है, लेकिन बुद्धिस्त तात्कालिकी गेया, कितनी जल्दी आप किस चीज को अपने अंदर अनुसरण कर लेते हैं उसका नाम बुद्धि। और प्रज्ञा त्रैकालिकी मता, तो 4 प्रकार की बुद्धि का विभाजन है। इसलिए मति शब्द का प्रयोग किया श्री भीष्म जी ने कि अब इससे सुंदर समय आ नहीं सकता, तो भगवान की दिव्य स्तुति करी पुष्पिताग्रा छंद में, और मन क्रम वचन को भगवान के श्री चरणों में लगा करके श्री पितामह भीष्म अपने परम धाम को गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने भीष्म जी को दिव्य गति प्रदान करी, राजा युधिष्ठिर का मोह दूर हुआ और भगवान द्वारका गए। द्वारका में पहुंचे तो द्वारका का वर्णन करने लगे तो ऋषियों ने अचानक सूत जी को रोका। अरे महाराज, आप तो कहाँ द्वारका को चले गए?
अरे जरा ये तो बताइए कि कल जिस बालक की रक्षा भगवान ने गर्भ में करी थी उत्तरा के, उस बालक का क्या हुआ? तो पुनः उसी प्रसंग पर लौटे और कहा कि हाँ ऋषियों, माता के उत्तरा के गर्भ में वह बालक रहा जिसकी रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने अपने तेज से करी और ब्रह्मास्त्र से उसके प्राणों का रक्षण किया। समय आने पर उस बालक ने जन्म भी लिया और जन्म होते ही ये बालक अपने चारों ओर किसी न किसी को ढूंढता ही रहता है। वो कौन है जिसने मुझे गर्भ में आकर के जीवन दान प्रदान किया है, जीवन प्रदान किया है जिसने, आखिर वह दिव्य मूर्ति है कहाँ? तो परितः ईक्षणम, चारों तरफ देखते हुए यह अपनी आंखों को नचाता रहता था, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया परीक्षित। इसलिए जो चारों तरफ, यानी कि राजा परीक्षित ने अपने जीवन का प्रारंभ होने से पूर्व ही भगवान का जो है, भगवान की खोज करना प्रारंभ कर दिया। ऋषियों ने कहा कि हे राजा युधिष्ठिर, भगवान श्री नारायण ने, भगवान श्री विष्णु ने कृपा करके आपको यह पुत्र प्रदान किया है, तो विष्णु रात हम इसका नाम रखते हैं, क्योंकि विष्णुनः रातः दत्ता इति विष्णु रातः। भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने कृपा करके यह पुत्र आपको प्रदान किया है, इसलिए इसका नाम विष्णु रात रखेंगे। समय बीता और समय बीतता रहा। युधिष्ठिर महाराज ने अपने बंधु बांधवों के सहित श्री भीष्म पितामह जी का सब अंतिम संस्कार इत्यादि क्रियाकर्म इत्यादि कराया और पुनः अपने राज्य में आकर के और अपने राजकाज को, धर्म राज्य को अपने अनुसार चलाने लगे। समय पर समय बीता, बहुत दिन बीत गए। एक दिन ऐसा समय आया कि विदुर जी महाराज आज कई महीनों के पश्चात, वर्षों के पश्चात अपनी तीर्थ यात्रा को संपूर्ण कर करके पुनः हस्तिनापुर में लौटे हैं। क्योंकि जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तो विदुर जी महाराज निष्पक्ष होकर के हस्तिनापुर से चले आए थे। आज वर्षों के पश्चात हस्तिनापुर में आकर के पुनः पांडवों से भेंट करी। अपने चाचा जी को अपने पास आया हुआ जब पांडवों ने देखा, तो पांडवों ने अपने चाचा जी को प्रणाम किया। दंडवत सब कुशल क्षेम पूछने के पश्चात पांडवों ने कहा कि कहिए चाचा जी, इतने दीर्घ यात्रा में, इतने सुदूर तीर्थों की यात्रा के पश्चात आप कुशल से तो हैं, आपको कोई परेशानी तो नहीं है? सब कुशल क्षेम है। सारे कुशल क्षेम का वार्तालाप पूर्ण हो जाने के पश्चात रात्रि के समय में श्री विदुर जी महाराज अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र और देवी गांधारी के पास पहुंचे। नियमानुसार, मर्यादानुसार अपने बड़े भाई और भाभी जी को श्री विदुर जी महाराज ने प्रणाम किया। प्रणाम करके कुशल क्षेम की सब बातें हुई। तो विदुर जी ने कहा कि भैया, अब तो महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है। मुझे पता चला कि दुर्योधन सहित आपके 100 के 100 पुत्र काल के गाल में समा गए हैं। तो भैया, पुत्रों के जाने के पश्चात अब तो आप राजा भी नहीं रह गए। तो क्या पुत्रों के जाने के पश्चात अब कोई समस्या तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पांडव अब तुमसे कोई सौतेला व्यवहार कर रहे हों? जहां ये बात विदुर जी ने कही, तो धृतराष्ट्र ने महाराज प्रशंसाओं के पुल बांध डाले। बोले, अरे भैया विदुर, बस क्या बताऊं तुझे। अरे जितनी सेवा मेरी ये पांडव करते हैं, उतनी सेवा तो मेरे 100 पुत्र भी मेरी नहीं किया करते थे। अरे महाराज, पहले जब भोजन करते हैं ना, तो सबसे पहले मुझे भोजन करवाते हैं महाराज, तभी ही भोजन करेंगे। और जहां पांडवों की प्रशंसा के पुल धृतराष्ट्र ने बांधे, तो विदुर जी महाराज से नहीं रहा गया।
विदुर जी महाराज ने कहा, महाराज आपके नाक में कुछ शर्म बची है कि वो भी बाजार में बेच के खा दिया आपने? बोले क्यों भैया विदुर, क्या बात हो गई? अरे बोले महाराज, अरे इन पांडवों की तरफ देखो और याद करो कि ऐसा कौन सा अत्याचार है जो तुमने इन पांडवों पर नहीं किया। विष तुमने इन पांडवों को दिलवाया, लाक्षागृह में जलाने का प्रयत्न तुमने किया। अरे इनकी पत्नी को, कुलवधू को भरी हस्तिनापुर की सभा में वस्त्र हरण करने तक का कुत्सित प्रयास आपकी सभा में किया गया और आप इनकी प्रशंसाओं के पुल बांध रहे हैं। कौन सा ऐसा अधर्म है महाराज जो आपने इनके प्रति किया नहीं? और ये तो बताइए महाराज कि जिस भीमसेन ने आपके 100 पुत्रों को मारा हो, उसके हाथ से भोजन करने में आपको बड़ा आनंद आ रहा है? हे भ्राताश्री, धन्य हैं आप। अहो महीयसी जंतोर जीविताशायया भवान भीमापवर्जितं पिंडम आदत्ते गृहपालव। अहो आश्चर्यम, भैया आश्चर्य है कि हमें अपने जीवन को जीने के लिए कितना गिरना पड़ रहा है। जिस भीमसेन ने आपके 100 पुत्रों को महाराज चुन चुन करके मारा, उसके हाथों से भोजन ग्रहण करने में आपको ही महान दिव्यता का अनुभव प्राप्त हो सकता है। जब विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र के अहम पर चोट करी, तब श्री धृतराष्ट्र महाराज जागे। अरे भैया विदुर, अब तू ही बता मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं? बोले महाराज बस एक ही बात है, अब जीवन का वो समय आ चुका है जब देह की यात्रा समाप्त होने वाली है। अब आपकी इंद्रियों में वह बल नहीं रहा, देह जर्जर हो रहा है। इससे पहले कि काल भगवान आकर के प्राणों को देह से हरण करें, समय रहते ही अपने कल्याण का उपाय कर लेना चाहिए। रात्रि के समय में ही विदुर जी महाराज के साथ श्री धृतराष्ट्र ने और देवी गांधारी ने पतिम प्रयाणम सुबलस्य पुत्री, गंधार नरेश सुबल की पुत्री देवी गांधारी ने जब अपने पति को जाते हुए देखा तो अपने पति का अनुगमन करते हुए वन की ओर चली गई। और श्रीमद् भागवत महापुराण के कथन के अनुसार मात्र 5 दिन की योग साधना में दिव्यता को प्राप्त कर गए श्री धृतराष्ट्र और देवी गांधारी जी। लेकिन रात्रि के समय में तो चले, इधर प्रातःकालीन बेला हुई और प्रातःकालीन संध्या बंदन नित्य नैमित्तिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के पांडव जैसे ही नियमानुसार अपने ताऊ जी और ताई जी को प्रणाम करने के लिए गए तो ताऊ जी और ताई जी का कहीं अता पता नहीं। जब ताऊ जी और ताई जी कहीं दिखे नहीं, महाराज धृतराष्ट्र और देवी गांधारी का कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ, तो अत्यंत खिन्न हो गए। उसी क्षण देवर्षि नारद के साथ तुम्बरु गंधर्व के साथ देवर्षि नारद प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि हे राजा युधिष्ठिर, अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारे ताऊ जी को, महाराज धृतराष्ट्र को विदुर जैसे महापुरुष का सानिध्य प्राप्त हो गया है। और विदुर जी का सानिध्य प्राप्त करते हुए 5 दिन के योग तप में श्री धृतराष्ट्र महाराज और देवी गांधारी ने दिव्य लोक को प्राप्त कर लिया। जब न स्नेही जन रहे तो श्री विदुर जी महाराज भी प्रभास क्षेत्र में गए और अपने देह का प्रभास क्षेत्र में जाकर के अपने परम स्वरूप का स्मरण करते हुए अपने देह का त्याग कर दिया। समय पर समय बीतता रहा। एक दिन युधिष्ठिर ने भीमसेन को बुलाया। भैया भीमसेन, भगवान श्री कृष्ण द्वारका गए और साथ में अर्जुन को ले गए।
अर्जुन गया तो गया भैया, लेकिन 7 महीने बीत गए हैं, अभी तक अर्जुन लौट कर नहीं आया है। क्या बात हो गई है कि अभी तक अर्जुन लौटा क्यों नहीं है? अगर नहीं ही आना था या कुछ और दिन और रहना था वहां, तो अपना कोई संदेश ही भेज देता। क्या बात है कि अभी तक अर्जुन लौटकर आया नहीं है? तो अर्जुन लौटकर नहीं आया है, लगता है भीम, मुझे लगता है कि नारद जी ने जिस समय के बारे में कथा कही थी, लगता है वह समय आ चुका है। मैं जब मंदिरों में जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि देवताओं की प्रतिमाएं मुझे देख करके रो रही हैं। दिशाएं अचानक धूमिल होने लगी हैं, पृथ्वी अचानक कांपने लगती है। जितने भी सुंदर पशु हैं, गाय इत्यादि जितने भी दैवीय पशु हैं, वह सब मुझे अपने वाम भाग में कर करके निकल रहे हैं, और जितने भी श्वान इत्यादि, गर्दभ इत्यादि जितने भी पशु हैं, वह सब दक्षिण में चल रहे हैं। लगता है कोई बड़ी विकट परिस्थिति उत्पन्न होने वाली है। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता कि 7 महीने बीत गए हैं और अर्जुन अभी तक लौट करके न आए। ये सब आपस में चर्चाएं चल ही रही हैं कि इतने में आ गया अर्जुन। त्रिलोक प्रभंजन जिस अर्जुन का हुआ करता था, उस त्रिलोक प्रभंजन अर्जुन को जब आते हुए युधिष्ठिर और भीम ने देखा, तो क्रमानुसार प्रणाम करके जब अर्जुन को देखा, तो जिस अर्जुन के तेज का वर्णन नहीं किया जा सकता, आज उसके माथे पर महाराज विषाद के बादल हैं। अश्रुपूरित मुख को जब देखा, तब श्री भीम सहित महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, अरे भैया, तुम तो अपने ससुराल में गए तो ऐसे गए महाराज कि 7 महीने बीत गए, तुम्हें वापस आने का भी कोई होश नहीं रहा। अच्छा चलो, जब तुम लौट आए हो तो जरा ये बताओ कि हमारे सब कृष्ण बलराम सहित द्वारका में सब कुशल मंगल तो है? वो प्रद्युम्न, सांब, चारुदेशन, सुदेशन सहित भगवान श्री कृष्ण 16,108 महारानियों के साथ में, अपने परिकर के साथ में सब कुशल मंगल तो हैं? जब एक एक कर के महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन से प्रश्न पूछे, तो अर्जुन तो चरणों पर गिर गए और गिरते हुए बोले, महाराज, वंचितो हम महाराज हरिया बंधुरूपिणा, येन मे परितं तेजो देव विषमापनम महत्। बोले महाराज, अब ज्यादा क्या बताएं आपको, वंचितो हम महाराज, हे महाराज, हम आज उन भगवान कृष्ण के चरणों की छत्र छाया से, हम आज उन भगवान श्री कृष्ण के चरणों की छत्र छाया से दूर हो चुके हैं। वंचितो हम महाराज, हे महाराज, भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों के शाप को निमित्त बना करके समस्त परिकर के साथ में समस्त यदुवंश का संहार करने के पश्चात आज भगवान श्री कृष्ण अपने स्वधाम को गमन कर गए हैं। भगवान कृष्ण गए, लेकिन मेरा संपूर्ण तेज अपने साथ लेकर के चले गए हैं। बोले तुम्हारा तेज कैसे ले गए? तो एक बार भगवान ने बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो एक बार भगवान ने ऐसे विनोद में अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, जब हम अपने स्वधाम को जाने लगे, जब हम अपने धाम को जाएं, तो तुम ऐसा करना कि हम चाहे तुमसे कितना भी कहें, तुम हमारा स्पर्श मत करना।
अर्जुन ने ये बात बिल्कुल गांठ बांध करके रख ली कि भगवान के स्वधाम जाते समय भगवान को स्पर्श नहीं करना है। तो जब भगवान के चरण में बाण लगा तो समस्त रानियों सहित जब अर्जुन वहाँ खड़े हुए तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि भैया अर्जुन, जरा नेक हमें उठा करके थोड़ा बिठा तो दो, हम जरा अपने परिकर को देखना चाहते हैं। तो अर्जुन ने कहा कि नाना महाराज, हम बिल्कुल आपको नहीं उठाएंगे। बोले क्यों भैया? बोले आपने आज्ञा करी है कि तुम मुझे स्पर्श मत करना। भगवान ने कहा वाह रे अर्जुन, अरे भैया इसी दिन के लिए हमने तेरा साथ दिया था क्या? अरे भीष्म द्रोण के बाण हमने तेरे साथ सहे, कर्ण के बाणों का आघात भी हमने सहन किया, अरे तेरे रथ को हाँकने के लिए सारथी भी बने। तो क्या यही दिन देखने के लिए हमने तुझसे मित्रता करी थी? वो मर्म भेदी वाक्य जब अर्जुन से कहे तो अर्जुन से नहीं रहा गया। तो अर्जुन ने क्या किया, अपने गांडीव को उठाया और भगवान कृष्ण के कंधे पर लगाया और गांडीव को खींचा। बस जैसे ही गांडीव का स्पर्श कृष्ण से हुआ तो भगवान कृष्ण ने समस्त तेज खींच लिया। अर्जुन कहते हैं कि हे महाराज, यस्य क्षण वियोगेना लोको ह्य प्रिय दर्शनः, अरे एक क्षण का भी वियोग यदि मुझे श्री कृष्ण से हो जाता था तो वह समय मेरे लिए अति दुष्कर हो जाता था। यहाँ तो आज मुझे छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण अपने स्वधाम को चले गए हैं और उनके जाने के पश्चात अब इस संसार में रहने की मुझे इच्छा नहीं होती है। और एक एक करके अर्जुन ने इस अध्याय में भगवान के द्वारा किए गए उपकार का जितना भी वर्णन कर सकते थे वह करा। बोले हे युधिष्ठिर महाराज, आप जानते हैं कि मैं अर्जुन, जिसने द्रौपदी के स्वयंवर में समस्त राजाओं का तेज का हरण करने के पश्चात एक बाण से द्रुपद मत्स्य का वेद कर करके द्रुपद सुता को जीत लिया था, आज मुझे पहली बार पता चला कि वह मेरा तेज नहीं है। यत संश्रया द्रुपद गेहमुपागतानां राज्ञां स्वयंवर मुखे स्मर दुर्मदानां तेजोरितं खलु मया विहितश्च मत्स्य सज्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा। हे महाराज, उस यज्ञ में तो कितने बड़े बड़े शिशुपाल जरासंध जैसे राजा आए थे, लेकिन शिशुपाल और जरासंध जैसे राजाओं से भी यज्ञ का धनुष नहीं उठा और मैंने उन्हें भगवान की कृपा से उस धनुष को उठाया। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु ने उन सब का तेज हरण कर लिया। और जैसे ही उन राजाओं का तेज हरण हुआ तो क्या हुआ, मैंने धनुष चढ़ाया, बाण चढ़ाया और द्रुपद सुता को जीत लिया। ये मेरा प्रताप नहीं था, ये तो उन भगवान नंद नंदन श्री कृष्ण के चरणों का प्रताप था, जिन्होंने मुझे वहां विश्व विजेता बना दिया। ऐसे ही आपके ये छोटे अनुज भीमसेन हैं, इनके अंदर 10,000 हाथियों का बल है, तो ये बल भी इनका नहीं है भ्राताश्री, यह भी उन्हीं नंद नंदन के चरणों का प्रताप है। इतने में आई देवी द्रौपदी, और जैसे ही द्रौपदी को देखा तो द्रौपदी को लक्ष्य बना करके श्री युधिष्ठिर महाराज से अर्जुन कह रहे हैं कि हे भगवान, आपको याद है उस समय की? बोले किस समय की अर्जुन? बोले क्या उस समय की आपको याद है जिस समय कौरवों की कुत्सित सभा में समस्त दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने जब देवी द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का प्रयत्न किया, तो आपको क्या लगता है कि देवी द्रौपदी का वस्त्र हरण किसने बचाया? पत्न्यास्तवास्तव दिमख क्लिप्त महाभिषेक श्लाघिष्ट चारु कबरम कितवे सभायाम
पृष्ठं विकीर्य पदयो पतिताश्रुमुख्या यस्तत्रियो कृतहतेश विमुक्तकेशा। बोले हे महाराज, उन भगवान कृष्ण की कृपा से ही आपके यह सब इन देवी द्रौपदी का वस्त्र हरण उन भगवान कृष्ण की कृपा से ही रुक पाया है। भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने याद किया, तो द्रौपदी ने याद किया तो भगवान कृष्ण ने आए, तो द्रौपदी ने कृष्ण से कहा कि हे देवी द्रौपदी, हे कृष्ण, तुमने आने में इतना विलंब क्यों किया? तुम्हारे विलंब से आने का कारण क्या है? तुम इतने विलंब से क्यों आए? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हे द्रौपदी, तुम ये बताओ कि जब दुशासन ने तुम्हारे वस्त्र को पकड़ा, तुम्हारे वस्त्र पर जब दुशासन ने हाथ लगाया, तो सबसे पहले तुम्हें किसकी याद आई? तुमने किसे पुकारा? हे द्रौपदी, जब दुशासन ने तुम्हारे वस्त्र पर हाथ लगाया, तुम्हारे चीर की ओर जब अपना हाथ बढ़ाया, तो तुम्हें क्या लगता है कि सबसे पहले तुमने किसे याद किया? तो द्रौपदी कहती है कि प्रभु, मैंने किसे याद किया ये तो मैं नहीं बता सकती। देखिए, अपने देश में एक क्षत्रिय शिरोमणि हुए हैं, उनका नाम है सबल सिंह चौहान। क्या है? सबल सिंह चौहान। और इन सबल सिंह चौहान जी महाराज ने श्रीमद् महाभारत की कथा अंश को ऐसा ही दोहों और चौपाइयों में अनुवाद किया है जैसे तुलसीदास महाराज ने रामचरितमानस को लिखा है। तो जब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी से पूछा कि हे द्रौपदी, जब दुशासन ने तुम्हारे चीर की ओर हाथ बढ़ाया तो तुम्हें किसकी याद आई? तो द्रौपदी कहती है कि हे भगवान, मैंने किसे याद किया? इसका उत्तर सबल सिंह चौहान देते हैं कि द्रौपदी कहती है कि हे भगवान, मैंने सबसे पहले अपने 5 पतियों को याद किया। सभा बीच पति 5 हमारे, उनको याद किया। लेकिन हारे हुए पांडव द्रौपदी को बचा नहीं पाए। लेकिन अंत में जब कुछ नहीं सूझा तो बस एक ही बात कही कि हे राधा रमण, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारे लाज की रक्षा कीजिए। तो गोविंद कहा और भगवान तत्क्षण वहां प्रकट हुए और द्रौपदी की लाज की रक्षा करी। तो पांडवों के इस विनम्रता को एक अध्याय में अर्जुन ने पूरा बताया है। तो जब भगवान की स्वधाम की लौटने की यात्रा श्री युधिष्ठिर महाराज जी को पता चली, तो उन्हें पता चल गया कि अब अपने भी जाने का समय हो गया है। तुरंत उन्होंने अपने पौत्र परीक्षित को बुलाया और हस्तिनापुर की राजगद्दी पर श्री परीक्षित महाराज को बिठाया और स्वयं वलकल वस्त्र इत्यादि धारण करने के पश्चात हस्तिनापुर से चले, हरिद्वार होते हुए तमाम तीर्थों का भ्रमण करते हुए और बद्रीनाथ धाम का दर्शन करते हुए, स्वर्गारोहिणी करते हुए अंत में भगवान के स्वधाम को पधार गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। पांडव स्वधाम गए। इधर राजा परीक्षित का राज्याभिषेक हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर हुआ। 36 वर्ष की अवस्था में राजा परीक्षित ने हस्तिनापुर का कार्यभार संभाला। हस्तिनापुर का कार्यभार संभालते ही राजा परीक्षित अपने पूर्वजों की दी हुई थाती को, पूर्वजों से प्राप्त राज्य को अपने धर्म के अनुसार नियमन करने लगे। समय पर समय बीतता रहा। एक दिन राजा परीक्षित के मन में आया कि चल करके देखा जाए कि जरा हमारी प्रजा की स्थिति क्या है।
प्रजा का हाल राजा को जानते रहना चाहिए। तो अपने कुछ विश्वास पात्र मंत्रियों को लेकर के राजा परीक्षित चले और राजा परीक्षित जहां जहां जाएं वहां वहां राजा परीक्षित जहां जहां जाएं वहां वहां उन्हें अपने पूर्वजों की कीर्ति का और भगवान कृष्ण की दया दृष्टि का बड़ा खूब विशद वर्णन सुनने को मिला। परंतु राजा परीक्षित अपने राज्य में भ्रमण कर रहे हैं, तो राज्य में भ्रमण करते करते अचानक एक जगह पर एक बड़ा अटपटा सा दृश्य दिखाई दिया। क्या दृश्य देखा कि एक राजाओं का वेश धारण कर करके एक अधम पुरुष एक गाय को और एक बैल को हल पर जोते हुए हैं और गाय और बैल से हल लगाने का प्रयत्न कर रहा है। जब गाय और बैल चल नहीं रहे हैं तो लात मार करके पाद प्रहार कर करके उनका तिरस्कार कर रहा है। पाद प्रहार करके उनका तिरस्कार कर रहा है। और राजा परीक्षित ने जब यह दृश्य देखा, राजा परीक्षित ने जब यह दृश्य देखा तो तुरंत म्यान से तलवार खींची और उस अधम पुरुष को मारने के लिए दौड़े। जैसे ही राजा परीक्षित को अपनी ओर आते हुए देखा, वैसे ही इस अधम पुरुष का सारा बल जाता रहा। तुरंत राजा परीक्षित ने कहा कि तुमसे तो हम बाद में निपटेंगे। राजा परीक्षित ने कहा कि तुमसे तो जरा हम बाद में निपटेंगे, पहले जरा यह देख लें कि यह एक पैर पर खड़ा जो यह वृषभ है ये कौन है और ये जो गाय है ये कौन है। दोनों का जब संवाद राजा परीक्षित ने सुना तब बाद में पता चला कि एक धर्म है और एक धरती है। धर्म और धरती को जो पीड़ा दे, धर्म और धरती का जो तिरस्कार करे, वह कोई अनाचारी व्यक्ति ही हो सकता है। इसलिए निश्चित तो कलयुग ही है। और जैसे ही कलयुग को मारने के लिए राजा परीक्षित उद्यत हुए, तो वैसे ही इस कलयुग ने क्या किया कि भगवान श्री परीक्षित के चरणों में आकर के मस्तक नवाया। और राजा परीक्षित तो अर्जुन के वंशधर, नते गुडाकेश यशोधराणाम बद्धांजलिर्वै भयमस्ति किंचित। हे कलयुग, अब तुझे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तूने अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए मुझ राजा परीक्षित के चरणों का आश्रय ग्रहण किया है। भाई कर्म तो तेरे तुझे मृत्यु का दंड प्रदान करने वाले ही हैं, लेकिन अब तूने मेरी शरण ग्रहण की है तो एक क्षत्रिय होने के नाते अब मैं तुझे मार नहीं सकता। लेकिन अगर तुझे दंड नहीं दूंगा, लेकिन अगर तुझे दंड नहीं दूंगा तो तेरा अनाचार पापाचार अति बढ़ जाएगा। इसलिए हम तुम्हें आज्ञा देते हैं कलयुग कि तुम हमारे राज्य से लौट जाओ। जहां तक हमारा राज्य है वहां तक तुम दिखाई नहीं देने चाहिए, इसलिए हमारी आज्ञा से तुम लौट जाओ। कलयुग ने कहा, महाराज की जय हो। जरा ये तो बताइए कि इस संपूर्ण धरती में आपके अलावा किसी दूसरे का राज्य है भी? अरे ये धरती जहां तक देखी कही और सुनी जाती है, इस सप्तद्वीप वसुंधरा के तुम एकमात्र छत्र शासक हो। तुम्हारे अतिरिक्त किसी का राज बचा ही नहीं है। और फिर तुम कहते हो कि तुम लौट जाओ, तो मैं क्यों लौटूं? महाराज, सतयुग बीता तो त्रेता आया, त्रेता बीता तो द्वापर आया, अब द्वापर बीत रहा है, द्वापर बीत चुका है तो मुझ कलयुग को तो आना ही आना है। राजा परीक्षित ने कहा, भैया इस चीज से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारी आज्ञा है कि तुम हमारे राज को छोड़ करके चले जाओ। बोले, महाराज मैं जा नहीं सकता, लौट नहीं सकता, क्योंकि मैं जहां भी जाता हूं हाथ में शस्त्र लिए हुए आप ही मुझे दिखाई देते हैं।
तो क्यों ना आप ही कुछ ऐसा निर्णय लीजिए महाराज, आप ही कुछ स्थानों को नियत कीजिए, मैं उनमें ही रहा करूंगा आपकी आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए। तो राजा परीक्षित ने कहा कि ठीक है, तुम ये बताओ कि तुम्हारे अंदर गुण क्या है और तुम्हारे दुर्गुण क्या हैं। तो कलयुग ने कहा महाराज, सर से लेके पैर तक जहां भी हाथ लगाओ हर जगह कोई ना कोई दुर्गुण तो मिल ही जाएगा आपको। ऐसा कोई दुर्गुण नहीं है जो मुझ में नहीं है। हाँ, लेकिन महाराज एक गुण ऐसा है कि जिस गुण के आगे सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग भी फेल हो जाए महाराज। बोले क्यों भैया, ऐसा कौन सा गुण है तेरे अंदर? बोले सुनो महाराज, यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। यत फलम नास्ति तपसा, महाराज सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो फल हजारों वर्ष की तपस्या करने के पश्चात भी बड़े बड़े योगी और महात्माओं को प्राप्त नहीं हो पाता है, मुझ में केवल वह तपस्या का प्रभाव मात्र महाराज 24 घंटे हरि शरणम हरि नाम का संकल्प लो तो भगवान की प्राप्ति करवा देगा। अच्छा भैया, इतना बढ़िया गुण तेरे अंदर है, तो जा कलयुग, हम तुझे अपने राज्य में निवास करने की आज्ञा देते हैं, लेकिन जहां जहां हम कहेंगे वहीं वहीं तुम रहोगे। हाँ महाराज, आपकी जैसी आज्ञा, जरा बताइए तो सही कि कौन सी जगह मुझे रहना है। तो बोले लिखो, द्योतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। हे कलयुग, हम तुम्हें आज्ञा देते हैं कि तुम इन 4 जगहों पर निवास करो। बोले कौन कौन सी? बोले सबसे पहले कहा द्यूतम, जहां जुआ खेला जाए। दूसरा कहा पानम, जहां मदिरा का सेवन किया जाए या मदिरालय जहां हो। स्त्रियः, जहां कामी और लंपट पुरुष रहा करते हैं। और सूना, जहां निरंतर हिंसाएं होती रहती हैं, ऐसी जगह पर तुम विराजमान रहो। भागवतकार कहते हैं, संत कहते हैं कि जिस व्यक्ति को अपने कल्याण की इच्छा हो, जो चाहता है कि हमारा कल्याण हो, उसको कभी भी इन स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। इन स्थानों के सेवन से उसे पूर्णतया बचना चाहिए। कलयुग ने कहा, अरे महाराज, आपने जैसी सकल सूरत देखी हमारी, वैसा ही हमें स्थान दे दिया। महाराज, एक गुण आपको अच्छा लगा था तो कम से कम एक गुण अच्छा लगा था तो एक स्थान तो बढ़िया दे देते। तो क्योंकि गुण पर महाराज परीक्षित रीझे हुए थे, प्रसन्न थे, इसलिए अनायास मुख से निकल पड़ा कि जाओ परीक्षित, हम तुम्हें स्वर्ण में निवास प्रदान करते हैं। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो ततो अनृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचकम। हे कलयुग, हम तुम्हें वरदान देते हैं, आशीष देते हैं कि आज के पश्चात तुम सुवर्ण में निवास करोगे, सुवर्ण में तुम्हारा निवास रहेगा। और भागवतकार कहते हैं कि हे सूत जी कहते हैं, ऋषियों, ये 5वां स्थान ऐसा मिला कलयुग को कि 5 स्थान अपने आप मिले। देखो, यहाँ सुवर्ण शब्द का अर्थ है अनीति से कमाया हुआ धन। अनीति के माध्यम से आपने जो धन कमाया है उसको कहा जाता है अनीति का धन। उस अनीति के धन में कलयुग का निवास है। और तुलसीदास महाराज जी का तो स्पष्ट कथन है, तुलसीदास जी महाराज तो स्पष्ट कहते हैं कि अनीति से धन होत है वर्ष 5 और 7, तुलसी 12 वर्ष में सो जड़ा मूल से जात। कि अनीति से आपके पास धन हो जाएगा, 5 वर्ष रह जाएगा, 7 वर्ष रह जाएगा, अति ही हो गई तो 12 वर्ष तक टिक जाएगा, लेकिन जिस दिन आपके पल्ले से जाएगा उस दिन आपकी मेहनत की कमाई को भी साथ में ले जाएगा। इसलिए अनीति के धन में कलयुग का वास होता है, इसलिए अनीति के धन से बचना चाहिए।
इस प्रकार से सुवर्ण के सहित 5 स्थानों का निर्धारण कर करके कलयुग को आज्ञा करके राजा परीक्षित तो घर आए। कलयुग जिस दिन भगवान श्री कृष्ण अपने स्वधाम को गए, उसी दिन से कलयुग ने इस धरती पर धीरे धीरे पैर जमाना प्रारंभ किया। लेकिन कलयुग समझ नहीं पा रहा है कि मैं कैसे इस देश में या इस संसार में व्याप्त हूं, क्योंकि जब तक परीक्षित जीवित है तब तक कलयुग नहीं चल पाएगा। तो एक दिन की बात है, राजा परीक्षित ने सोचा कि हमारे बाप दादाजी तो स्वधाम को चले गए, वैकुंठ को प्राप्त हो गए, तो पूर्वजों की संपत्ति का अवलोकन करने लगे। एक बड़े बक्से से एक दिव्य मुकुट की प्राप्ति हुई। ये मुकुट जरासंध का था और जरासंध की तो सारी कमाई ही अनीति की थी। इस मुकुट को जैसे ही राजा परीक्षित ने मस्तक पर रखा, वैसे ही कलयुग राजा परीक्षित के मस्तक पर विराजमान हो गया। और भागवतकार लिखते हैं कि आज पहली बार राजा परीक्षित के मन में हिंसा करने की बात जागी। राजा परीक्षित के मन में आज मृगों का शिकार खेलने की इच्छा हुई। तो राजा परीक्षित धनुष पर बाण चढ़ा करके वन को चले और महाराज तमाम हिरणों का, पशु पक्षियों का संहार करते हुए राजा परीक्षित ग्रीष्म ऋतु में आतप्त होकर के एक महात्मा के आश्रम पर पहुंचे। समीक महात्मा के आश्रम पर, महात्मा के आश्रम पर गए और आश्रम पर जाकर के क्या देखा कि आश्रम में अन्य तो कोई है नहीं। एक महात्मा बैठे हैं, वो भी पद्मासन लगाए हैं, आंख बंद करी हुई है और आंख बंद कर करके भगवान का ध्यान कर रहे हैं। तो परीक्षित को भ्रम हो गया, लगता है कि बाबा को पता चल गया कि राजा आया हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि राजा की सेवा शुश्रूषा करनी पड़े, तो इसलिए ढोंगी बन करके बैठ गया है। तो पास में ही आश्रम का एक मृत सर्प पड़ा हुआ था। अपनी बाण से, धनुष की कोटी से राजा ने उस सर्प को उठाया और सर्प को उठा करके समीक महात्मा के गले में माला की तरह पहना। देखिए, मस्तक पर कलयुग विराजमान हुआ। जिस राजा परीक्षित के हाथ कल तक संतों के, महात्माओं के कंठ में पुष्प की माला पहनाने के लिए उठा करते थे, आज उसने एक महात्मा को सर्प पहना दिया। तमाम महात्मा का अपमान कर करके राजा परीक्षित तो घर आए। इधर कुछ बालकों ने देखा कि राजा ने महात्मा का अपमान किया है। तो पास में ही एक नदी बहा करती थी, कौशिकी। आज की भाषा में इस नदी को कहते हैं कोसी। कोसी नदी जो है, इसका प्राचीन नाम है कौशिकी। तो इस नदी के किनारे पर समीक महात्मा का एक पुत्र श्रृंगी, वह खेल रहा था अपने मित्रों के साथ। तो कुछ आश्रम के बालक आए, अरे भैया श्रृंगी, तू यहाँ खेल रहा है? अरे देख, आश्रम में आकर के राजा आया और उसने तेरे पिताजी का कितना घोर अपमान किया है। मरा हुआ सर्प डाल दिया तेरे पिताजी के गले में। जो यह बात सुनी तो श्रृंगी मुनि का तो क्रोध 7वें आसमान पर। महाराज, अरे भगवान श्री कृष्ण स्वधाम को क्या गए कि अब कोई धर्मनिष्ठ सत्य प्रतिज्ञ राजा लगता है इस धरती पर रहा नहीं है। जब पता चला कि राजा परीक्षित आए थे तो कहा कि अरे राजन, अरे तुम्हारे पूर्वजों ने सर्वदा से संतों की और महात्माओं की चरण रज को अपने मस्तक पर लगाया है और तुमने उन महात्मा का ऐसा अपमान किया है। लगता है तुम्हें अपने राज का कुछ ज्यादा ही अभिमान हो गया है। यदि तुम्हारे पास राज का बल है, राजत्व का बल है, तो मेरे पास भी क्षत्रिय ब्राह्मणत्व का बल है। आज मैं तुम्हें शासन करके दिखाऊंगा। और इत्युक्त्वा रोष ताम्राक्षो वयस्या नृषि बालकः कौशिक्याप उपस्पृश्य वाग वज्रम विससर्जः। तुरंत कौशिकी नदी में ये बालक उतरा, हाथ में जल लिया और भयंकर शाप राजा परीक्षित को दे डाला। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दक्षति स्म कुलांगारम
नोदितो में तद्द्रोहम। रज अपने मस्तक पर धारण की है और तूने उन संतों का ऐसा अपमान किया। जा, मैं तुझे शाप देता हूँ कि सर्प के माध्यम से तूने मेरे पिता का अपमान किया। आज से ठीक 7 दिन के पश्चात तक्षक नाग आएगा और तुझे डस लेगा और तक्षक नाग के दंश से तेरी मृत्यु हो जाएगी। वाक वज्रम, वाणी का वज्र छोड़ दिया। ऐसा भयंकर शाप दे करके श्रृंगी मुनि तो घर लौटे। समीक महात्मा तो समाधि में लीन थे। अपने पिता की ऐसी स्थिति जब श्रृंगी मुनि ने देखी तो मुक्त कंठः रुरोधः, महाराज गला फाड़ फाड़ करके रोने लगा। जो महात्मा राजा के अपमान के पश्चात नहीं जागे, वह पुत्र के रोने से जागे। जैसे ही सामने श्रृंगी को रोता हुआ देखा तो पूछा कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात हो गई है, किसने तुम्हारा अपमान करा? तो श्रृंगी तो इतने क्रोध में थे कि कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन साथ में जो अन्य मित्र मंडली खड़ी थी उसने सारी की सारी बात बताई। जो अपने कंठ पर देखा कि मरा हुआ सर्प है, उसे उठाया, दूर फेंका, अपने पुत्र को अपनी गोद में बिठाया। और जहां सारे घटनाक्रम का पता चलने के पश्चात ये पता चला समीक मुनि को कि राजा परीक्षित आए थे और राजा परीक्षित से अज्ञानता में गलती से ऐसा भयंकर दुष्कर्म हो गया है और उसके परिणाम में मेरे पुत्र ने 7 दिन में मरने का शाप भी दे दिया है। तो तुरंत श्रृंगी से कहा कि बेटा ये तूने ठीक नहीं किया। अब परीक्षित के जैसा भगवत भक्त धर्मनिष्ठ राजा इस भारत भूमि के भाग्य में नहीं आएगा। अरे परीक्षित तो वो है जिसकी भुजाओं के प्रताप से कलयुग भी अपना सर नहीं उठा सकता है। हे पुत्र, यदि कदाचित किसी वस्तु में दोष नजर आ जाए, किसी वस्तु का दोष दिखे, तो बेटा वस्तु के दोष को मिटाना श्रेयस्कर है। किसी की आंख में कुछ चोट लग जाए तो आंख की औषधि करनी चाहिए कि आंख ही निकाल लेनी चाहिए? बोले हे पुत्र, तूने तो राजा से अगर भूल हो गई थी तो राजा के इस क्रोध पर क्रोध करना था ना। तूने तो राजा को ही मिटाने की बात कर दी। अब ऐसा भगवत भक्त राजा भारत भूमि को नहीं मिलेगा, क्योंकि धर्म राजा एक ही हुआ। अब इसके बाद जितने होंगे सब धर्म निरपेक्ष होंगे। लेकिन अब किया क्या जा सकता है, बस धनुष से बाण चल चुका है। अरे बेटा, जिस राजा को शाप दिया है उस राजा को कम से कम पता तो चले, सूचना तो मिलनी चाहिए कि तुमने उसे शाप दिया है। इधर राजा परीक्षित घर पहुंचे, मस्तक से मुकुट उतारा और मुकुट जैसे ही किनारे रखा तो उसी के साथ में कलयुग भी किनारे हो गया। और राजा को जैसे ही ध्यान आया, अहो मया नीच मनार्यवत्कृतम निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। अहो आश्चर्यम, एक समाधि में बैठे हुए महात्मा का मैंने ऐसा अपमान किया, निश्चित मुझे मेरे इस अपराध का दंड मिलना चाहिए। हे भगवान, हे भगवान, मैं आपसे अपने इस अपराध का उचित दंड मांगता हूँ। भागवत के अनुसार तो ऐसा पता नहीं चलता है कि किस ब्राह्मण बालक को समीक मुनि ने भेजा, लेकिन गर्ग संहिता को पढ़ा जाए अगर तो गर्ग संहिता कहती है कि एक गौरमुख नाम के ब्राह्मण बालक को श्री समीक मुनि ने भेजा। और समीक मुनि ने कहा कि हे ब्राह्मण बालक, तुम जाओ और राजा परीक्षित से कहो कि ऋषि पुत्र ने तुम्हें शाप दिया है, तुम शीघ्राति शीघ्र अपनी मृत्यु को सुधारने का उपाय करो, जिससे तुम्हारी मृत्यु सुधर सके उस उपाय को तुम शीघ्र कीजिए। इधर गौरमुख नाम का ब्राह्मण चला, राजभवन में पहुंचा, ब्राह्मण बालक को देखा, अतिथि का स्वागत किया, यथा योग्य सत्कार करने के पश्चात राजा परीक्षित ने कहा कि हे ब्राह्मण बालक, कहो तुम्हारा आना कैसे हुआ? तब गौरमुख ने कहा कि हे राजन,
आपके द्वारा किए गए अपराध के कारण समीक महात्मा के पुत्र श्रृंगी मुनि ने आपको 7 दिन में मरने का शाप दे दिया है। तक्षक नाग आएगा और आपका दंश करेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। हमारे गुरु का आदेश है कि आप अपनी मृत्यु को सुधारने का प्रयत्न कीजिए। जैसे ही राजा परीक्षित को यह बात पता चली तो राजा परीक्षित ने अपने पुत्र को बुलाया, जिसका नाम था जनमेजय। जनमेजय को राज्य सौंपा और सीधा चले आए हरिद्वार में और बैठे हुए हैं। सारे तमाम ऋषियों को पता चला कि हमारे सम्राट को सांप लग गया है, 7 दिन में मरना निश्चित हो गया है। सारे महात्मा ऋषि मुनि आए और क्योंकि राजा परीक्षित ने प्रेम जीता है ऋषियों का, महात्माओं का, सारे ऋषि मुनि आए तो सारे ऋषि मुनियों को देख करके राजा परीक्षित तो प्रेमाश्रुत हो करके गदगद हो गए। अहो वयं धन्यतमा नृपाणां महत्तमानुग्रहणीयशीला राज्ञां कुलां ब्राह्मणपादशौचा दूराद् विसृष्टं बत गर्यकर्म। हे महाराज, मैंने तो एक ब्राह्मण का, एक संत का अपमान कर रहा है और आप संत कितने दयालु और कितने कृपालु हैं जो मुझ पर दया करने के लिए आए हैं। हे महाराज, अब मैं यही चाहता हूं कि आप बताइए कि 7 दिन में व्यक्ति की मुक्ति कैसे हो सकती है। 7 दिन में कैसे मुक्ति होगी? जब तक कोई कुछ सोच पाता कि इतने में अचानक उस सभा में भगवान का प्राकट्य हुआ। कौन से भगवान? कि तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षया गामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बाले रवधूत वेशः। उसी समय उस सभा में व्यास नंदन महाराज श्री सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ। बोल सुखदेव भगवान की। जैसे ही सुखदेव आए, ये संतत्व है सुखदेव का। स्वयं 16 वर्ष के हैं, लेकिन परीक्षित की सभा में कौन बैठे हैं? व्यास जी बैठे हैं, पराशर जी महाराज बैठे हुए हैं, 10-10 हजार की वर्ष की अवस्था के बड़े बड़े महात्मा बैठे हैं। लेकिन जैसे ही व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज आए तो किसी को कहना नहीं पड़ा कि उठ जाइए, स्वयं उठ गए। किसी से कहना नहीं पड़ा कि हाथ जोड़ करके स्वागत कीजिए, स्वयं आदर से हाथ जुड़ गए और मस्तक झुक गया। ये 16 वर्ष की अवस्था में सुखदेव महाराज का संतत्व है। राजा परीक्षित ने देखा कि 10-10 हजार वर्ष की अवस्था वाले बड़े बड़े महात्मा और जो महाराज ब्रह्म को प्राप्त कर चुके हैं, वो महात्मा सुखदेव के स्वागत में खड़े हो रहे हैं, शीश नवा रहे हैं। इसका मतलब विभूति जो आई है निश्चित कोई महान है। तुरंत राजा परीक्षित ने वहीं वट के वृक्ष के नीचे आसन प्रदान किया, गंगा जल से चरणों को पखारा और चरणों में प्रेमाश्रित होकर के, नयनों में अश्रुपूर्ण होकर के श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में बैठे और कहा कि हे महाराज, आज मैं बड़ा भागी हूँ कि जो गोदोहन मात्र भी कहीं टिकते नहीं हैं, आज वह सुखदेव महाराज स्वयं मेरे समक्ष हैं। हे भगवान, आप जैसे महापुरुष का तो दर्शन ही अपने आप में विलक्षण है। कदाचित कोई आपका स्मरण कर ले तो उसके सारे पातक दूर हो जाते हैं, और ऐसी अवस्था में आपके दर्शन हो जाएं तो फिर कह ही क्या सकते हैं। और हे महाराज, कदाचित आपके वचनों का लाभ किसी को प्राप्त हो जाए तो फिर तो कहा ही क्या जा सकता है। हे भगवान, 7 दिन का मेहमान हूँ और 7 दिन का मेहमान हूँ,
सभी महात्माओं से एक ही प्रश्न पूछ रहा हूं और आपसे भी एक ही प्रश्न है कि जो 7 दिन में मरने वाला है, 7 दिन में जिसकी मृत्यु होने वाली है, ऐसे व्यक्ति मरण धर्मा को क्या करना चाहिए? ऐसे मरण धर्मा प्राणी का क्या कर्तव्य है? यच्छ्रोतव्यमथो जप्यम यत कर्तव्यम नृभिः प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा तदमे ब्रूहि विपर्ययः। हे महाराज, जो 7 दिन में जाने वाला है, 7 दिन में जिसका जीवन समाप्त होने वाला है, ऐसे मरण धर्मा व्यक्ति को कौन सा जप करना चाहिए, कौन सा तप करना चाहिए, ऐसा कौन सा भजन किया जाए कि 7 दिन में मुक्ति को प्राप्त हो सके? जब यह प्रश्न पूछा तो सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। अभी तक एक गंगा बह रही थी और अब दूसरी गंगा प्रकट हुई श्री सुखदेव जी महाराज के मुख से। श्री शुक उवाच, सुख जी बोले, वर्याने शते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम् निद्रया ह्रियते नक्तम् निद्रया ह्रियते नक्तम् व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बो भरणेन वा। हे राजन वरियान, तुम्हारा जो यह प्रश्न है अति श्रेयस्कर है, अति श्रेष्ठ है। आत्मवादी लोग भी जिस प्रश्न का स्वीकार्य करते हैं उस श्रेणी का तुम्हारा प्रश्न है। लेकिन हे राजन, आज तक यह प्रश्न तुम्हारे समक्ष आया ही क्यों है? आज तक ऐसा तुमने क्या किया? तुम्हारे जीवन का सार क्या है? यदि कोई आपसे और हमसे पूछे कि हमने इस जीवन में अभी तक क्या किया है तो हम क्या बताएंगे? इसलिए हे राजन, हमने केवल अभी तक अपने प्राणों के सहित केवल अपने कुटुंबी जनों का भरण पोषण ही किया है। और मरने का भय है ना, मृत्यु का भय है, तो मृत्यु के भय से केवल एक बात उबार सकती है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च ऐक्षिता भयम्। भगवान के चरणों का कीर्तन हो, भगवान का दिव्य गुणानुवाद का स्मरण हो, तभी जाकर के व्यक्ति का भय दूर हो सकता है। हे राजन, तुम तो 7 दिन की बात कर रहे हो। यदि कोई अपनी मुक्ति चाहे तो मुक्ति चाहने वाले के लिए तो 1-2 घड़ी ही शेष हैं। राजा खडवांग को जब पता चला कि उसके आयुष्य का मात्र 2 घड़ी ही शेष रह गई हैं, तो मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान भयम हरि तावप्पे तरहि कौरव्य सप्ताहम जीवितावधि। मात्र 2 घड़ी में भी उन्होंने भगवान का स्मरण किया और दिव्य लोक को प्राप्त हो गए। तुम्हारे पास तो अभी 7 दिन हैं। इसलिए हे राजन, चिंता करने की बात नहीं है। मरने का विषय सम्मुख उत्पत्ति है ना, तो पहले तो ये देखो कि मरने की चिट्ठी तुम तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है। बोले महाराज, मरने से पहले भी क्या चिट्ठी आती है? बोले हाँ हाँ, मृत्यु कभी भी बिना कहे नहीं आती। मृत्यु जब भी आएगी तो अपनी चिट्ठी अवश्य भेजेगी। तो महाराज, मृत्यु की चिट्ठी में क्या लिखा होगा?
तो बोले मृत्यु अपनी चिट्ठी में लिखती है, दृग दृग नहीं तेज देह जब डगमग पग पग मग मग अलग परम, चग चग मुख दंत बचन जब फग फग जम अनुचर लग भग जगरम, भगवत भज चेत सुभग नर जग भर पिंगल सुयस अचल प्रसरे, झटपट मन चेत कपट तज खटपट काल नपट सिर झपट करे। बोले दृग दृग नहीं तेज, बोले दोनों आंखों की रोशनी चली जाएगी महाराज। दृग दृग नहीं तेज, देह इधर उधर डगमग करने लगेगा। जब ऐसी स्थितियां आ जाएं तो ए भाग्यशाली मनुष्य तुम जागो और जाग करके अपनी मृत्यु को देखो। तुम भाग्यशाली हो, क्यों? क्योंकि बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा, बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भाग मानुष तनु दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा। बड़े भाग्य से हमें यह मानुष तन मिला है, इसलिए जागो और भगवान के चरणों में रति करो। क्यों? क्योंकि जब मृत्यु का समय नजदीक आए तो सबसे पहले व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि अपने घर को छोड़े और किसी तीर्थ में निवास करे। तीर्थ में निवास करने के पश्चात दिव्य योग्य गुरु के सानिध्य में बैठ कर करके आसन प्राणायाम को जीते। जितासन जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। बोले सबसे पहले अपने आसन को जीतो, अपने श्वासों पर विजय प्राप्त करो, अपने संग को जीतो और जितेंद्रिय बन कर करके भगवान श्री चतुर्भुज नारायण के चरणों का ध्यान करो। जब आसन की भूमिका बन जाए तो इस संसार में दो तरीके से आप भगवान का ध्यान कर सकते हैं। एक तो इस संपूर्ण संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है या तो उसे ही भगवान मान लो, वही भगवान है, या तो अपने हृदय प्रदेश में बैठ करके भगवान की दिव्य छवि का स्मरण करो। केचित् स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रं पुरुषं वसंतं, चतुर्भुजं कंजिरथांग शंख गदाधरं धारणया स्मरन्ति। बोले अपने हृदय प्रदेश में भगवान की दिव्य झांकी को देखिए। एक हाथ में शंख है, एक में चक्र है, एक में कौमुदी नाम की गदा है और चौथे हाथ में भगवान ने दिव्य कमल का पुष्प लिया हुआ है। ऐसी दिव्य मनोहर झांकी को देखते हुए भगवान का ध्यान करो। और फिर भागवतकार कहते हैं कि जैसी आपकी मनोरुचि है उसके अनुसार आप देवताओं का स्मरण कर सकते हैं। यदि आपको जीवन में ज्ञान चाहिए तो भगवान शंकर की उपासना कीजिए। यदि संतान की कामना है तो प्रजापतियों की उपासना कीजिए। यदि सुंदर रूप लावण्य चाहिए तो देवी उर्वशी की अर्चना कीजिए। यदि अन्न की कामना है तो माता अदिति का स्मरण कीजिए। हे राजन, अकाम हो चाहे सकाम हो, व्यक्ति जैसा भी हो उसे एक न एक बार भगवान श्री नारायण के चरणों का तो ध्यान करना ही चाहिए। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः, तीव्रेण भक्ति योगेन
यजेत पुरुषः परम। बोले जिसको कुछ नहीं चाहिए अथवा जिसे सब कुछ चाहिए, ऐसे किसी भी व्यक्ति को भगवान श्री नारायण के चरण कमलों का ध्यान करना ही चाहिए। और सब कुछ प्राप्त होने के पश्चात भी जो भगवान श्री नारायण के चरण कमलों का ध्यान नहीं करता है, उसका जीवन पशु के समान है। और फिर 4 प्रकार के पशु ही उसके गुण गाया करते हैं महाराज। स्वविडबराहोष्ट्र खरैहि संस्तुत पुरुषः पशु। महाराज थोड़ा अपने पास मान सम्मान आ गया, धन दौलत रुपया आ गया, तो हम महाराज किसी को कुछ समझते ही नहीं है। तो ऐसे गृहस्थ में तपे हुए व्यक्ति को जब 4 प्रकार के पशु देखते हैं तो बड़े खुश होते हैं। पहला पशु है स्व समझते हैं, श्वान, कुत्ता। वो जब मानवों को देखता है तो महाराज बड़ा खुश होता है। वो बात अलग है कि हम समझ नहीं पाते। राजा ने पूछा, भैया काहे को कुत्ते काहे को प्रसन्न होते हैं? बोले कुत्ते इसलिए प्रसन्न होते हैं कि वो कहते हैं कि जैसे छोटी छोटी बात में स्वानम स्वानो दृष्टा सानवत गुर्रायते, कुत्ते ने कुत्ते को देखा और कुत्ते की तरह ही भौंका। तो वैसे ही मानव जब किसी एक मानव को देखता है और छोटी छोटी बातों पर जब एक दूसरे के प्राणों को लेने पर भी मानव उतारू हो जाता है, तब कुत्ते बड़े प्रसन्न होते हैं। वाह महाराज, जैसे हम छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के गले को काटते रहते हैं, सकल सूरत भले ही अलग है लेकिन हैं हम ही जैसे। तो स्वविडवराह। दूसरा है ग्रामीण सूकर। भैया ये क्यों खुश होता है? बोलता है ये ऐसे मानवों को देख करके बहुत खुश होता है जिसके जीवन का मात्र एक लक्ष्य है कि मुझे खाना है। खाना मतलब नीति से मिले अनीति से मिले, किसी के पेट पर लात मार करके मिले, किसी का गला काट करके मिले, बस मुझे मिले। तो ऐसे को देख करके सुअर बहुत प्रसन्न होता है। वाह महाराज, जैसे खाने पीने में हमारा भी कोई मोल धर्म नहीं है, वैसे ही इनका भी नहीं है। तो स्वविडवराहोष्ट्र। तीसरा पशु है ऊंट, ऊष्ट्र। बोले ऊंट क्यों खुश होता है? बोलो ऊंट उन मनुष्यों को देख के बड़ा प्रसन्न होता है कि जिसके पास थोड़ा धन दौलत आ गई, रुपया आ गया, थोड़ा मान सम्मान हो गया, ज्ञान हो गया थोड़ा। ओ महाराज, तो माता पिता भी दिख जाएं, बड़े संत सन्यासी कोई दिखे, अपने से बड़े बुजुर्ग कोई दिखे, तो उनको प्रणाम करने में भी शर्म लगने लगती है महाराज। तो ऐसे को देख के ऊंट बड़ा प्रसन्न होता है। वाह 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 वाह, जैसे हम मुंह उठा करके चलते हैं वैसे ही ये भी चल रहे हैं। और चौथा है गधा। बोले महाराज गधा किसे देख करके खुश होता है? बोले गधा उसको देख करके बड़ा खुश होता है कि जो 24 घंटे गृहस्थ के प्रपंच में फंसा हुआ रहता है। गधा कहता है भैया हमने भी अपने मालिक के लिए तमाम भार ढोया जीवन भर, आज तक हमें कभी पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ, जब भी मिले 2 डंडे ही मिले। वैसे ही तमाम घर गृहस्थी का कलेश भोगने के बाद भी घर में ही जो लोग टिके हुए हैं उनको देख के बड़े प्रसन्न होते हैं। इसलिए ऐसे पुरुषों की हमेशा वही स्तुति करा करते हैं जो भगवान श्री नारायण के चरण कमलों से विमुख हुआ करते हैं। इसलिए हे राजन, अकाम हो या सकाम हो, जिन नेत्रों ने एक बार भी भगवान के दर्शन नहीं किए, जिन कारणों ने एक बार भी भगवान की कीर्ति का गान नहीं सुना, उन्होंने वस्तुतः जीवन का होने का मूल ही प्राप्त नहीं किया है। दिव्य स्तुति, दिव्य बातें बता रहे हैं। अंत में राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि हे भगवान, हे सुखदेव जी, जिन भगवान नारायण की आप बात कर रहे हैं, वो भगवान नारायण इस संसार की रचना कैसे करते हैं? तो तब सृष्टि का विषय सुनाया और अब सुखदेव जी को याद आया कि अरे भैया 1 घंटे से प्रवचन दे रहे हैं, तब से परीक्षित को समझाए जा रहे हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन मंगलाचरण तो किया ही नहीं। तब परीक्षित जी के समक्ष श्री सुखदेव महाराज मंगलाचरण करते हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति
तृतयाय देहिनाम् अंतर्भवाया नुपलक्ष्य वर्त्मनि। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे। मैं उन परम पुरुष का आश्रय ग्रहण करता हूँ जिससे यह समस्त संसार प्रकट हुआ करता है। दिव्य स्तुति करी, भगवान की स्तुति करी और मंगलाचरण करने के पश्चात अब प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। देखो, कोई भी बड़ा महापुरुष है, बड़ा विराट जो व्यक्तित्व होता है, वो कभी ये नहीं कहता है कि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, और कहना भी नहीं चाहिए। सुखदेव महाराज पूरी कथा सुनाएंगे, लेकिन एक जगह ऐसा नहीं कहेंगे कि मैंने कहा। क्या कह रहे हैं कि हाँ राजन परीक्षित, तुमने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। यही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से भी किया था। एक बार देवर्षि नारद ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मलोक में जाकर के देवर्षि नारद ने देखा कि ब्रह्मा जी तो तपस्या में लीन हैं। तो नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और ब्रह्मा जी से कहा कि हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, जरा आप बताइए तो सही कि आप ये 24 घंटे किसके तपस्या में लीन रहते हैं। हमें तो लगता है कि क्यों इस संसार को आप ही बनाते हैं, आप ही रचते हैं, आप ही पालन करते हैं और अंत में आप में ही लय हो जाता है। तो आप जब जगत पिता हैं, लोक पितामह हैं, तो आप ये 24 घंटे महाराज पद्मासन लगा करके किसका ध्यान करते रहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, सुन बेटा नारद, बहुत सीक्रेट बात है, गोपनीय है, तू घर का आदमी है इसलिए बता रहा हूं, बताते नहीं हैं। ऐसी बात सिर्फ वही कह सकता है और तेरा कहना भी सत्य ही है, क्योंकि मेरे अतिरिक्त किसी को कोई जानता ही नहीं है। लेकिन हकीकत बात यह है नारद जी कि मैं भी श्रीमन नारायण के चरण कमलों का ध्यान ही क्या करता हूँ। जिन श्रीमन नारायण के चरणों में, जिन श्रीमन नारायण के अंग अंग में अनेक ब्रह्मांड विद्यमान हैं, मैं तो उनके किसी एक ब्रह्मांड का छोटा सा ब्रह्मा हूँ। उनके अंग अंग में, रोम रोम में न जाने कितने ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे हैं और न जाने कितने लय हो रहे हैं। ये तो उनकी दुर्जय माया है कि लोग मुझे ही सृष्टि का कर्ता समझते हैं। अच्छा महाराज, ऐसी बात है तो महाराज नारायण इस सृष्टि की रचना कैसे करते हैं? तो इस भागवत के प्रसंग में सांख्य शास्त्र के आधार पर सृष्टि का क्रम बताया जाता है कि किस प्रकार से 24 तत्व मिलते हैं और विराट नारायण प्रकट होते हैं। और विराट नारायण के नाभि कमल से, देखो नाभि कमल का अर्थ ये कमल नहीं है जो आप सरोवर में देखते हैं ना, एक कमल का फूल होता है ना। अब सोचो एक कमल के फूल में किसी 80 किलो के आदमी को बिठाएं तो फूल का क्या होगा। तो वेद भगवान कहते हैं कि नाभ्या आसी दंतरिक्षगुं शीष्णोर्द्योहु, नाभि से अंतरिक्ष रूपी कमल जिनका प्रकट हुआ है, तो उस कमल में चतुर्मुख ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो 100 वर्षों तक उस कमल की नाल में चले जिस कमल से प्रकट हुए थे, लेकिन अंत नहीं मिला। देखो ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं और बुद्धि में विचार प्रकट हुआ। बुद्धि ने कहा कि मैं किससे हूं, किसका हूं, मैं कहां से आया हूं, किससे हूं। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि दुनियादारी की बातें छोड़ो और एक बात पर विचार करो कि आप हैं कौन, कहां से आए हैं और कहां को जाएंगे। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, कस्तम को हम कुत आयात, कामे जननी को में तात। कस्तम को हम कुत आयात, कामे जननी को में तात। इति परिभावय सर्वं सारं, विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारं। भज गोविंदं, भज गोविंदं, गोविंदं भज
मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रिया करणे। हे महाराज विचार कीजिए, आप कौन हैं, कहां से आए हैं, कहां जाएंगे। ब्रह्मा बुद्धि के देवता हैं। बुद्धि में विचार प्रकट हुआ कि मैं किससे हूं, किसका हूं, कहां से हूं। 100 साल तक ब्रह्मा जी कमल की नाल में चले, लेकिन अपने अधिष्ठान को प्राप्त नहीं कर पाए। पुनः कमल के पुष्प पर वापस आए तो तब कान में आवाज पड़ी, स्पर्शे सुयत षोडश में कविंशा। हे ब्रह्मा जी, स्पर्श वर्णों में जो 16वां और 21वां वर्ण है, उस वर्ण का आश्रय लियो, तब जाके तुम्हें पता चलेगा कि तुम कहां से हो, किससे हो। तो स्पर्श वर्ण में 16वां और 21वां वर्ण है। 16 क से लेके क ख ग घ पढ़ते ना, तो क से लेके म तक के जितने 25 अक्षर हैं, इनको स्पर्श वर्ण कहते हैं। और इसमें 16वां वर्ण है त और 21वां वर्ण है प। यानी कि आकाशवाणी ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, तुम तप करो। उस आवाज को, उस ध्वनि को अपने कानों में सुन करके ब्रह्मा जी ने 100 वर्षों तक तपस्या करी और ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के आदि नारायण भगवान ने उन्हें दर्शन दिया। कैसा स्वरूप था भगवान का? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ऐसे चतुर्भुज शेष साई भगवान को जब देखा, भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, हम तुम्हें आज्ञा प्रदान करते हैं, तुम मुझसे हो, मेरा अंश हो। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम इस सृष्टि के कार्य में अपना योगदान प्रदान करो और इस सृष्टि के कार्य को बढ़ाने में सहायता प्रदान करो। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे भगवान, मैं आपकी आज्ञा को जरूर धारण करूंगा, लेकिन मुझे एक वरदान चाहिए। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी कहो। बोले, हे भगवान, जिस सृष्टि को मैं बनाऊंगा उस सृष्टि में मुझे मोह न हो जाए, इसलिए तुम मुझे ऐसा वरदान दो कि जिससे मुझे इस सृष्टि में मोह न हो। तो भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, तुम मेरे दिव्य ज्ञान को आत्मसात करो और आत्मसात करने के पश्चात इस सृष्टि का निर्माण करो, तुम्हें इसमें मोह नहीं होगा। भगवान ने 4 श्लोकों में, जिसे आदि भागवत कहा जाता है, भागवत के 2 स्कंद के 9वें अध्याय में उस दिव्य ज्ञान का प्राकट्य श्री ब्रह्मा जी से किया और ब्रह्मा जी को ज्ञानोपदेश करने के पश्चात 10 अध्यायों के इस अध्यायों की श्रृंखला में 10 अध्यायों से सम्मिलित कर करके श्री सूत जी महाराज ने 2 स्कंद को विराम दिया। आइए हम 3 स्कंद में प्रवेश करेंगे। कुछ क्षण भगवान श्री नारायण के चरणों का ध्यान करें और उसके पश्चात